लिखा जाए डेफिनेशन। सेट से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। ठीक है, सेट उसमें सबसे पहले काम आएगा उस डेफिनेशन में। थोड़ा सेट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे इसमें रिलेशन और वो सब भी होते हैं, पर रिलेशन वगैरह सब आखिरी में पढ़ेंगे, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब होता है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, जिनका मेंस में सवाल आता है, इक्विवेलेंस वगैरह, वो सब फालतू दीजिए आखिरी में। अपन अभी काम की चीज पढ़ेंगे, फंक्शन टू द पॉइंट, है ना। ठीक है। हाँ जी। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। बोर्ड पे देखो। सेट की डेफिनेशन ये होती है कि जो भी कलेक्शन आपको दिया गया है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। 5 ही वोवेल होते हैं पूरी दुनिया में, ए ई आई ओ यू। तुमको पूछू सारे आंसर सेम आएंगे, ए ई आई ओ यू। 5 के अलावा छठा नहीं आएगा या चौथा नहीं आएगा। ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो ए ई आई ओ यू ऐसे लिखते हैं, सारे एलिमेंट के बीच में कोमा, और कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज, और कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कुछ भी हो सकता है। ये सेट लिखने का तरीका होता है। लेकिन एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ टॉप 3 क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड। जब मैंने पूछा कि बताओ भाई टॉप 3 क्रिकेटर क्या है, तो मैंने इनको पूछा, इस वाली रो को। ये है थोड़े पुराने लोग, है ना। तो इन्होंने काफी पुराने जमाने के लोग देखे हुए हैं, तो ये बोलेंगे सर कपिल देव, सुनील गावस्कर, विव रिचर्ड्स, ये हमारे हिसाब से टॉप 3 है। मैंने पूछा आपको, आप थोड़े से यंग हो इनसे, तो आप बोलोगे सर सचिन तेंदुलकर, ऐसे कुछ, है ना, और ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, ऐसा। आप थोड़े नए हो, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, उस टाइप से, है ना। तो आंसर जो है पर्सन बाय पर्सन वेरी करता है। इसकी ओपिनियन क्या है, इनकी ओपिनियन क्या है, इनकी ओपिनियन क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसमें कंट्रोवर्सी है, क्योंकि सबके टॉप 3 अलग अलग होते हैं। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है, इट इज नॉट अ सेट। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है। अपने को सिर्फ डेफिनेशन से काम है कि हाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। कॉपी करो। बस वाला एग्जांपल सेट है, और सेट को ऐसे लिखते हैं बस। और सेकंड है कलेक्शन ऑफ टॉप 3 क्रिकेटर, तो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आगे बढ़े। चलो काम की चीज पे आ जाते हैं। टू द पॉइंट, सीधा फंक्शन की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन लिखी जाए, फिर बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की। If a function is defined from set A to set B, then every element of set A should have only one image in set B. इतना लिखो और बोर्ड पे देखो। हाँ जी, स्टार्ट करें। स्पीड रखना भाई, वैसे 13 में हो, स्पीड हो बन गई होगी। हाँ जी, स्टार्ट। बोर्ड पे देखो, मुंडी ऊपर। इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हाँ जी, फंक्शन की डेफिनेशन। सेट ए से लेकर सेट बी के बीच में फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। सेट समझा दिया आपको, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू आ रहे हैं, इसमें ए बी सी डी आ रहे हैं। इस डेफिनेशन के दो कंपोनेंट है। इस डेफिनेशन में दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जहां से आप डिफाइन करना शुरू कर रहे हो, जो आपका इनिशियल पॉइंट है, उसके सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। एज यू कैन सी, एक्स का कुछ ना कुछ मैपिंग है, वाई का कुछ ना कुछ मैपिंग है, जेड का है, डब्ल्यू का है, कोई भी खाली नहीं है। अगर कोई भी खाली रहा, वो फंक्शन ही नहीं है। ये डेफिनेशन का पहला कंपोनेंट है, कि सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। डन। ठीक है। अच्छा, सारे एलिमेंट कवर हो गए। उसके बाद एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। सबका जो इमेज है वो एक ही होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं हो सकती, ये इसके कहने का मतलब है। जैसे ये जो एक्स की मैपिंग की आपने, इसको मैपिंग करना भी बोलते हैं।
तो x की मैपिंग की तो क्या आ रहा है b, तो b को क्या बोलते हैं इमेज, x को y को इससे जोड़ा a, तो y की इमेज क्या हो गई a, तो इमेज वर्ड क्लियर हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी कि x की इमेज आपने दिखा दी बॉम्बे, तो अब आप और कुछ भी नहीं दिखा सकते। समझ में आई बात, x का b से कर दिया, तो x का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप a अगर दिखा देते हैं तो x की दो इमेज हो जाएगी, a और b दोनों, वो फंक्शन नहीं होगा। सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, अगर खाली रहा तो भी फंक्शन नहीं है, डबल इमेज हो गई तो भी फंक्शन नहीं है। तो अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा और आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, कॉपी करो। हो गया, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, राइट रॉन्ग करना है ना, और लिखते लिखते भी रहो, स्पीड भी मेंटेन करो। ये फंक्शन है ना, डेफिनेशन के दो कंपोनेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, इधर 1 2 3 है, सारे कवर्ड है, हाँ कोई भी खाली नहीं है, पहली चीज टिक। दूसरा, सबकी एक एक इमेज है, हाँ है, बहुत आइडियल एग्जांपल है, 1 का y है, 2 का x है, 3 का z है, किसी की दो इमेज नहीं है, तो हाँ ये फंक्शन है, ठीक है। डन। अच्छा देखो, इसको है ना ऐसे भी लिखते हैं, मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। फंक्शन को लिखने का तरीका होता है ऐसे, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए टू बी ऐसे दिखाते हैं। या फिर बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि यार देखो ए से बी जा रहे हो और ऊपर लिख देते हैं एफ, ये भी सेम मीनिंग है कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सर फंक्शन क्या है, अगर वो लिखना है तो ऐसे लिखते हैं एफ इक्वल टू, हाँ देखो 1 की मैपिंग किससे कर रखी, वाई से, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 वाई का एक पेयर, कोमा 2 की मैपिंग किससे कर रखी, एक्स से, तो ये है 2 एक्स, फिर 3 की मैपिंग z से, तो 3 z, ये ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसको तो बोलते हैं एक तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और इसको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कार्टिशियन फॉर्म भी बोल दो, पर ठीक है, ये भी कहीं कहीं आएगा तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे एक 4 5 एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सा फंक्शन है क्या है, तो वो भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अगर दिक्कत होती है तो इस प्रेजेंटेशन को डायग्राम पे कन्वर्ट कर लेना, डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब पहली डेफिनेशन का पहला जो पार्ट है वो है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या सारे एलिमेंट कवर्ड है, नहीं है, वाई की मैपिंग यहाँ पर है ही नहीं कहीं पर, तो बस आगे बढ़ना ही नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, खत्म। क्वेश्चन वही लिखा रहने दो, उसी के पार्ट बना लो, फटाफट फटाफट लिखते रहो बस। हो गया। ये थोड़ा सा चक्कर है, हाँ ये फंक्शन है। देखो, डेफिनेशन का पहला पार्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या सारे एलिमेंट कवर्ड है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसमें था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए,
किसी की डबल इमेज नहीं हो सकती, बात इतनी सी थी। 1 का ए है, ठीक है, 2 का बी है, तो 2 का एक ही इमेज है ना, कौन सा, बी। 2 के डबल इमेज है क्या, नहीं है। 3 का इमेज क्या है, बी। 3 का और कोई इमेज है क्या, नहीं है। अब सर दोनों का बी आ रहा है, तो ये बात तो मैंने कही नहीं। मैंने ये कहा था कि किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 की इमेज बी है, बी के अलावा और कुछ नहीं है, चलेगा। 3 की इमेज बी है, बी के अलावा कुछ नहीं है। 3 की डबल इमेज थोड़ी है, 2 की डबल इमेज थोड़ी है। तो दोनों की सेम इमेज है, वो एक अलग बात है। ठीक है, वो पढ़ा होगा शायद, मेनी वन फंक्शन जैसा है फिर ये। 4 का इमेज क्या है, सी। कुछ लोगों को ये भी डाउट आता है इधर खाली रह गया, नहीं। बात क्या हुई थी, सेट ए के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, सेट बी के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, तो वहां पे खाली रहे या ना रहे हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हाँ ये फंक्शन है ना। दोनों की इमेज सेम आ गई, अपन क्या करें, किसी की डबल इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना, उधर से। आगे बढ़े। ये तो खैर हो ही गया है ना, इसको रहने दो, क्योंकि सबसे पहले यही बनाया था, है ना। ये नहीं है, सारे एलिमेंट कवर हो गए, पर एक्स की 2 इमेज आ गई। इसके लिए मना कर रहा था मैं कि एक्स की डबल इमेज नहीं दिखा सकते आप, बस इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो हाँ, बच्चा टाइप क्वेश्चन अपन ने कर लिया कि ये फंक्शन है वो फंक्शन है, तो ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर। डोमेन, को डोमेन, रेंज, इसकी बात कर लेते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। सबको इनइक्वलिटी सोल्व करना आती है, लोकेशन ऑफ रूट पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक में लोकेशन नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे। तो मतलब ये थोड़ा बहुत इनइक्वलिटी आता है, तो डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो तो किए ही होंगे, तो उसमें वो आ ही गया होगा ना, छोटा मोटा काम तो। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो, डोमेन, को डोमेन, रेंज। हाँ शुरू करें, अब लिखना मत, बोर्ड पर ही देखो थोड़ी देर। हाँ जी। डोमेन, को डोमेन, रेंज, है ना। क्वेश्चन इसी के ऊपर ज़्यादा आएंगे, शुरुआत के 4-5 लेक्चर इसी पे जाएंगे अपने, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन, तो पहले बच्चा टाइप जो डायग्राम बना हुआ उससे समझाऊंगा, फिर अपने काम की बात, और फिर बात करेंगे कि अब निकालना कैसे है। डायग्राम में समझो अगर, तो जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन ये है कि सेट ए के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे डोमेन में आते हैं। यानी कि इधर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसका क्या हो गया, डोमेन। अगर इसके डोमेन की बात करें तो सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हो गया, 1 2 3 4, तो ये भी अपना डोमेन। डन। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, वो है कोडोमेन। कोडोमेन में कभी भी दिमाग लगाना नहीं होता है, और ना ही एग्जामिनर आपसे कभी कैलकुलेट करने को बोलेगा भी। ठीक है, क्योंकि कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट होते हैं, और सेट बी से अपना कोई खास काम होता नहीं है ज़्यादा, है ना। तो कोडोमेन हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर खुद ही दे देता है, ये आपका कोडोमेन है, इसको देख के आपको कैलकुलेशन करनी है। पर फिर भी ध्यान रख लें, सेट बी के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ है वहां पर, वो सारे के सारे कोडोमेन में आते हैं। अब चाहे उसकी मैपिंग हो रखी हो या नहीं हो रखी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका अगर कोडोमेन लिखेंगे फर्स्ट वाले का, तो क्या आएगा, ए बी सी डी, सेट बी के अंदर जो भी आ रहा है। और इसका अगर कोडोमेन लिखेंगे, तो सेट बी के अंदर जो जो आ रहा है सारे लिख डालो, तो ए बी सी डी और ई भी आएगा, क्योंकि ई लिखा हुआ है, भले ई की मैपिंग नहीं हो रही है, पर कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट होते हैं। अब बात करते हैं रेंज की।
रेंज में वो वाले सारे एलिमेंट आते हैं जिनकी मैपिंग हो रखी है, जिनका कुछ ना कुछ रिलेशन है सेट ए से। तो इसमें ए बी सी डी का सबका रिलेशन है इधर से कुछ ना कुछ, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ए बी सी डी। अच्छा, अगर इसके रेंज की बात करें तो इसके रेंज हो जाएगा ए बी सी डी, क्योंकि ई की मैपिंग किसी से नहीं हो रही है तो ई आपके रेंज में नहीं आएगा। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर कि कोडोमेन और रेंज में फ़र्क क्या है। रुको अभी रुको, अब अपनी भाषा में बात करते हैं। भाई है ना, आप यूँ समझो कि ये ए से बी फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो क्या रहा है, सही देखें तो वन पुट किया और बी मिला, टू पुट किया सी मिला, थ्री से ए, फोर से डी। तो आप वन टू थ्री फोर वैल्यूज उसके अंदर पुट कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, ए बी सी डी। तो वन टू थ्री फोर क्या है, इनपुट आपकी तरफ से, और ए बी सी डी क्या है, आउटपुट। बस अब अपनी भाषा में बात कर लें तो ये जो डोमेन है ना, डोमेन होता है इनपुट, कौन सी वैल्यूज आप उस फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हो, अपनी भाषा में ये है। और रेंज के बारे में अगर कोई पूछे तो रेंज वो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद मिलने वाला आउटपुट है। तो रेंज को अपन क्या बोल देंगे, आउटपुट। और को डोमेन की टेंशन नहीं लेनी, वो एग्जामिनर की टेंशन है, वो खुद देगा पेपर में। ठीक है, अब और अच्छे से समझना चाहते हैं अपन, तो आपने शायद देखा होगा फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही आएगा आगे पीछे, इससे काम चलाना पड़ेगा। तो सर ये जो x की वैल्यूज है ना, जो इस फंक्शन के अंदर आप पुट कर रहे हो, वन टू थ्री फोर, ये x की वैल्यूज क्या कहलाएगी, डोमेन। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, y। तो y क्या होगा, रेंज। x मतलब डोमेन, y मतलब रेंज। डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट। को डोमेन और रेंज में फर्क समझ में आ गया। उसके ऊपर एक बात कर लेते हैं। अगर सेट थ्योरी का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, को डोमेन एक ऐसी चीज है जो रेंज से हमेशा बड़ी होगी, बराबर भी हो सकती है, बराबर यहाँ पर। और को डोमेन एक बड़ा पार्ट है, तो ऐसा बोलते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट मतलब उसी का एक छोटा पार्ट है, हो सकता है उसके बराबर हो जाए पर उससे छोटा ही रहेगा हमेशा, उससे बाहर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि रेंज उसी से बन रहा है। चल लिखा जाए। सब लिख देना अपने हिसाब से कहाँ पे क्या सेट करना है। तो ऐसे भी लिख देते हैं, कोडोमेन इज सुपर सेट ऑफ रेंज। सुपर मतलब जो बड़ा होता है उसको सुपर सेट बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको सबसेट बोलते हैं। तो बोलने का तरीका वही है, सबसेट बोलो सुपर सेट बोलो, और वो वैसे यू बना दो बीच में, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ इक्वल टू भी है, बड़ा भी है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे। वेवी कर्व बिल थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक में, इवन पावर ओड पावर गेम पता है सब। कोई भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कर दो उधर। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लास्ट का टॉपिक ही बाकी है। स्टार्ट करें।
डोमेन वगैरह, हाँ फंक्शन के लिए डिफाइन करेंगे। वैसे रिलेशन का भी होता है पर अभी फंक्शन के लिए ही बात करेंगे, डोमेन को डोमेन रेंज। ये भी लिख लिया, एक्स की वैल्यूज डोमेन, वाई की वैल्यू रेंज, है ना। ये क्योंकि ये काम आएगा, क्योंकि काम की चीज़ तो ये बच्चा टाइप डायग्राम तो ठीक है समझने के लिए, पर काम ये आएगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि अब काम इसी से चलाएंगे, डायग्राम तो कौन बनाता है। ठीक है भाई, रेडी। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो, सही है बिल्कुल। तो भाई पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। बहुत सीधी सी बात है कि रूट के अंदर जो भी आएगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आता है, क्योंकि इमेजनरी बन जाता है फिर वो, है ना। अपन रियल नंबर की बात करते हैं और पूरा कैलकुलस रियल पर ही चलता है। तो एक्स की वैल्यू जो है जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ये आपका एक आंसर लिखने का तरीका। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी, जीरो क्लोज, ऐसा आंसर ज़्यादा मिलेगा और ऐसे ही लिखना है अपने को। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन क्लोज समझते हो, नहीं समझते हो तो बता देना, ठीक है। हाँ, अरे हाँ हाँ भाई, 13 में हो, पता है, मेरे भी क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ तो आइडिया है, बच्चों को आता है, पर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। डन। सेकेंड, तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ये इसका डोमेन है, जो एक्स की वैल्यूज है वो डोमेन आएगी, रेंज की अभी बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, सेकेंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, नेगेटिव पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सर एक्स की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा सब चलेगा। इस आंसर को लिखने के दो तरीके, एक्स बिलोंग्स टू आर, सारी वैल्यूज, उसमें से जीरो हटाओ, दिस इज वन वे टू राइट डाउन दिस आंसर। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि सर देखो सारी वैल्यूज आ रही है ना, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू कवर कर रहे हो, आपको दिक्कत किस पे है, जीरो पे, तो जीरो पे ब्रेक दे के लिखो। कैसे, एक्स बिलोंग्स टू, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया और कहाँ तक आ गए, जीरो तक, जीरो पे रुके, जीरो नहीं इंक्लूड करना है, ओपन यूनियन, अब जीरो से आगे कहाँ आ जाओ, इन्फिनिटी। अगेन ये आंसर जो है मोर कन्वीनियंट है, ऐसा ऑप्शन में दिखेगा, पर वो उसका भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ब्रेक दे के लिखना। जो पॉइंट आपके काम का नहीं है, जो पॉइंट आपको हटाना है वहां से वहां तक, उसको हटाओ, फिर आगे बढ़ जाओ वहां से, ठीक है। इसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं ना, तीसरा पार्ट। लिखने की स्पीड रखो, क्योंकि ये बच्चे टाइप सवाल है, फटाफट फटाफट निपटाना है इनको, है ना, और काम की चीज पे आ जाना है। हो गया। 1 और 2 हटाना है, दोनों तरीके से आंसर लिखो, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस वो करके और ब्रेक दे के भी लिखो। तो इसकी दिक्कत ये है कि x-1 कभी जीरो नहीं होना चाहिए, एंड x-2 कभी जीरो नहीं होना चाहिए। देखो बीच में एंड आएगा, जितनी कंडीशन है सारी एक साथ ट्रू होनी चाहिए, मतलब तो इंटरसेक्शन आता है बीच में ये। भाई जैसे 3-4 फंक्शन लिख दो ना, इसका लिखा कंडीशन, इसका कंडीशन लिखा, इसका लिखा, इसका लिखा, और सबके बीच में इंटरसेक्शन आता है, सब एक साथ होल्ड करनी चाहिए, तो सबके आंसर निकालेंगे और लास्ट में इंटरसेक्शन लेंगे। ये आप यहीं से सीख ले। तो ये बोलेगा एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और ये बोलेगा एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू नहीं तो 1 हो सकती है और नहीं 2 हो सकती है, दोनों ही हटा दो। आंसर लिखने का पहला तरीका होगा एक्स बिलोंग्स टू आर -1, 2, आर में से 1 और 2 हटा दो। और दूसरा तरीका होगा कि सर आप देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहे हो, बीच में दिक्कत कहाँ है, 1 और 2 पे, तो यहाँ 1 तक आ जाओ, फिर 1 से 2 चले जाओ,
और फिर 2 से आगे आ जाओ, ब्रेक दे दो 2 बार, है ना। तो ये आंसर होगा -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से लेकर 2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, सारे ओपन, क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूड करने नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आएगा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। करो 0 से 4, 4x माइनस एक्स स्क्वायर 0 है 0 से बड़ा। वेवी कर्व का बहुत कॉमन सा रूल है कि लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है हाईएस्ट पावर वाला वो पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी आपके सारे फंडे गलत है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -4x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज, इनइक्वलिटी रिवर्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x लेस देन 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ तक समझ में आता है। फिर वो नंबर लाइन आप बनाते ही होंगे, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर 4 यहाँ पर 0, ठीक है। और याद है ना ऐसा यूँ, ये प्लस माइनस प्लस खेलना आता है, बस 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 काफ़ी, प्लस माइनस और ये प्लस, क्या चाहिए अपने को यहाँ से देख के, लेस देन 0, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 4 और क्लोज, क्योंकि इक्वल टू है इसलिए, ये अपने काम का आंसर है। ठीक है, तो छोटा मोटा इनइक्वलिटी आता है तो ठीक है, इनइक्वलिटी तो आज और होमवर्क दे देंगे आपको, उससे समझ आ जाएगा मेरे को। आगे बढ़े, 1 मिनट, लिखो लिखो फटाफट लिखो। कौन से सर पढ़ाते हैं तुमको? रेडी। दो फंक्शन है, दोनों के बारे में अलग अलग सोचे पहले। पहला वाला फंक्शन यार रूट एक्स है, तो रूट एक्स की दिक्कत क्या है कि एक्स जो भी आएगा वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, का काम हो गया। कंडीशन लिखना सीखो पहले, है ना, कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। 1/this, तो भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि रेसिप्रोकल वाली चीज़ 0 हो जाएगी, दिक्कत है। तो पहले ये लिखना सीखो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो बहुत क्लियर है ना। अब अपन सोल्व तो कर ही लेंगे धीरे धीरे, है ना। तो सर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये आंसर तो मेरे को आ गया कि 0 से इन्फिनिटी। इस क्वाड्रेटिक को एक बार साइड में सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। क्वाड्रेटिक हो ही गया है, समझ में आता होगा, खैर वो तो है भाई, ये सब आता है तो की बात है ना, क्वाड्रेटिक हो गया है। एक्स की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू 1, 1 पे और -2 पे 0 हो रहा है, और अपने को बोला है कि 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 और -2 पुट नहीं कर सकते, है ना। अब इसको कंबाइन करके लिखते हैं, तो सर आंसर आपका है 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। उसमें से अगर ये वैल्यू आए तो हटा देना। एक बार तो ये लिखेंगे कि 1 और -2 हटा दो। अब थोड़ा सोचो कि देखो 0 से इन्फिनिटी सारे पॉजिटिव हैं, तो -2 तो वैसे ही नहीं आ रहा, दिक्कत किसकी है, 1 की है। तो एक बार अपन ऐसे लिख देते हैं, 0 से इन्फिनिटी, उसमें से 1 ही हटाना है, -2 तो आ ही नहीं रहा, वो तो ऐसे ही लिखा अपन ने, ठीक है, डन। एक आंसर लिखने का तरीका ये हो गया। अब दूसरा ब्रेक दे के लिखें, 0 से इन्फिनिटी में 1 आएगा, हाँ आएगा, तो 0 ये इन्फिनिटी बीच में 1 आएगा, तो 0 से 1 और 1 से आगे तोड़ के लिख लेते हैं। आंसर आएगा 0 से लेकर 1 एंड 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 ओपन।
ये लिखा जाएगा ऐसे ना, दोनों तरीके सही है, लास्ट लाइन और सेकंड लास्ट लाइन, पर लास्ट लाइन ज़्यादा दिखेगी ऑप्शन में। अच्छा, तुमने स्टार्ट पढ़ना शुरू किया होगा लोग वगैरह से, लोग और मोड और पहले ये पढ़ाया होगा इसीलिए। हो गया। फिर लिखने का थोड़ा ध्यान रखना है ना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बहुत स्लो पढ़ूँ। ठीक है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ऐसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा ना 4-5 दिन हो जाए, मैं आपको जान लूँ, आप मेरे को जान लो, आप मेरे पे भरोसा करने लग जाओगी, सर हमको पढ़ा लेंगे, क्योंकि 3-4 लेक्चर क्या टेस्टिंग चलती है, जान पहचान, अभी बच्चा जो है शक की निगाह से भी देखता है, क्या पता हमको पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा यूँ एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होने में 3-4 लेक्चर लगते हैं। 3-4 के बाद फिर अपन लंबी उड़ान भरेंगे, है ना, तो थोड़ा सा लिखना विखना सीख जाओ कि हाँ फटाफट लिखना है वो सब चीज़ें। ठीक है भाई, डन। 6th क्वेश्चन इसी के अंदर। एफ ऑफ एक्स इज 1/x² - 5x + 6 रूट के साथ। कंडीशन क्या लिखी, >0 आएगा बस, = नहीं आएगा, समझते हो बात को ना, क्योंकि सर भाई ऐसा आएगा, यहाँ पे = भी नहीं आएगा इस बार, रूट के अंदर = चलता है, पर क्योंकि रेसिप्रोकल में है तो जीरो भी नहीं होगा, फिर तो जीरो भी आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको अपन जो है वो ऐसे ब्रेक कर लें, x - 2 x - 3, ये तो पता पड़ता ही होगा, अब डायरेक्ट ही है ना, नंबर लाइन बना डालो, -∞, 2 t, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, ये अपना आंसर है, और एक ये अपने को चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो आंसर बनेगा -∞ से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। हाँ, 2 और 3 पे ओपन। हाँ, अगर तुमको देखो ओपन क्लोज के डाउट बहुत सही होते हैं, आपको लगता है कि 2 पे ओपन क्यों आ रहा है, 2 पे क्लोज आना चाहिए, तो 2 पुट करके देख लो, 2 पुट करोगे 0 बन जाएगा, ये अपन में 0 होता नहीं, वो तो ओपन क्लोज के डाउट तो बहुत सीधे हैं, पॉइंट पुट करके चेक करो, सेटिस्फाई करता है तो क्लोज, नहीं करता है तो ओपन, वो पुट करके देखो हर बार, है ना। हाँ जी, आगे बढ़े, यही कर लें क्या, लिख पा रहे हो ना, ठीक ठाक है। ठीक है। 7th, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/16 - x² प्लस 1/x² - 1। कंडीशन लिखना सीखो, सोल्व धीरे धीरे सीख ही जाओगे, कंडीशन मिस नहीं करनी, कोई गलत कंडीशन लिख दी तो फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जल्दबाजी में बहुत ध्यान से सोच समझ के लिखे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है। -4 से 4, और उसमें 1 और -1 हटाना है, भले ब्रेक दे दो, भले कैसे भी लिख लो। हाँ हाँ, सोल्व करो, थोड़ा पेन चलाओ, सीख जाओगे। हाँ,
16 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर, हाँ 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे आ रहा है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों एंड पर इंटरसेक्शन पे चलेंगे, तो इसमें माइनस वो कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। फिर इसको लिखा एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ पे आ जाएगा -4, 4, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, प्लस, माइनस और प्लस, ऐसे ही होगा। तो नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये आंसर है अपना। तो एक्स की वैल्यू हो गई -4 से 4। चलो भाई, इसके साथ चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू कभी भी +-1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के अपन ने जो है अलग अलग आंसर निकाल लिए। ठीक है, अब इसको कंबाइन करना है, तो देखो आंसर लिखने का तरीका है ऐसा, -4 से 4 लिखा, और उसमें से 1 और -1 हटा दिया। डन, समझ में आता है। अब तुम्हारा मन है कि सर हमको तो ब्रेक दे के लिखना है, तो ब्रेक दे के लिख सकते हो। -4 से 4 जाना है, और उसमें से -1 और 1 पे ब्रेक देना है। कैसे लिखोगे? 4 से यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो आंसर लिखने का तरीका होगा -4 से -1 यूनियन, -1 से 1 यूनियन, 1 से लेकर 4। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है, लास्ट वाला तरीका ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। तो डोमेन का एक छोटा मोटा आइडिया क्लियर हो गया कि हाँ ये डोमेन होता है। एक्स की जो वैल्यूज उस फंक्शन में सेटिस्फाई करती है, जो पुट कर सकते हैं, वो सारी वैल्यूज डोमेन कहलाती है। और इनपुट उस भाषा में बात करें तो, है ना। ठीक है भाई। अब रेंज की थोड़ी सी बात कर ली जाए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। फिजिक्स में भी 2 टीचर पढ़ा रहे होंगे। दूसरे में क्या इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया क्या? और एक में वो 11 बेसिक मैथ्स और वैसा वो काइनामेटिक्स। हाँ जी, रेंज, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन चेंज किया जाए। पहला सवाल, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हाँ जी, छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्टार्ट करें। घबराना नहीं है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती क्या होगा। जो भी चीज़ें नहीं आती है ना, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा साइड में, कि यार देखो ये ऐसे होता है। उस चीज़ को डिटेल में नहीं खोलेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज़ काम आ रही है वो बताई साइड में, कि देखो ये ऐसा ऐसा होता है, और आगे बढ़ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने ही वाले हैं वैसे भी, है ना। तो अपने जो चीज़ काम आएगी उसकी वजह से अपन अटकेंगे नहीं, थोड़ा सा बताया ऐसा ऐसा होता है और बात खत्म। ठीक है। हाँ जी, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, कोस 2x। अब ये सीधा ही फॉर्मूला है, याद होना ही चाहिए। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा होता है। डन। कोस की रेंज -1 से 1 के बीच में ही होता है। कुछ भी कर लो, कोस की वैल्यू कभी 1 से ऊपर नहीं जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कोस 2x है तो -2 से 2 हो जाएगा, फालतू काम नहीं होता है ना। कोस के अंदर कुछ भी आए वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो y की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से आगे नहीं जाएगी और -1 से पीछे नहीं आएगी, क्योंकि कोस है। साइन का भी ऐसा ही होता है। ठीक है, साइन कोस दोनों -1 से 1 के बीच में रहते हैं। तो रेंज के अंदर क्या है कि यार देखो, अपने को नॉलेज होना चाहिए। डोमेन जितना आसान होता है ना, कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव, ये नहीं हो सकता। रेंज इतना आसान नहीं होता, रेंज में बातें पता होनी चाहिए। जैसे इसमें पता होना चाहिए कि कोस थीटा -1 से 1 के बीच में होता है। नहीं पता है, याद किया, छुट्टी, आगे बढ़े बस। ठीक है। ऐसा यूनिक हमको तो आता ही नहीं, क्या करेंगे। नहीं आता है तो याद करो, करना ही पड़ेगा, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक के बाद वैसे भी पढ़ाएंगे उसमें। हाँ जी। अब -1 कोस 0 पे कहाँ से होगा? कोस 0 1 होता है ना। पाई/2 पे -1 हो, पाई/2 पे पाई बन जाएगा, कोस पाई -1। ऊपर डालें कहाँ? यहाँ पर पाई/2 पुट करें, करो।
कोस पाई बाई टू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, साइन पाई बाई टू कितना होता है? 1 होता है। 0 - 1 कितना आएगा? क्या मतलब तुम क्या कर रहे थे पता है तुमको? तुम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला चेक कर रहे थे कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस टू थीटा होता है कि नहीं होता है। जब यहाँ पुट करके -1 और 1 आ गया, तो वहां पुट करके क्रॉस वेरीफाई करने की कहाँ जरूरत है? इसकी डोमेन आर, साइन के अंदर सब चलता है। -1 और 1 भी चलता है, मतलब देखो, अगर आपको डोमेन जानना है तो साइन का ग्राफ देखा कभी? हाँ, देखो ये साइन का ग्राफ होता है मस्त। और ऐसा भी इधर भी बनता है, हर वैल्यू के लिए ग्राफ बनता है ना। मतलब सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, इधर भी सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, कहीं ग्राफ में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आर, तो इसमें तुम कुछ भी पुट करो चलेगा, है ना। ठीक है भाई। अरे डोमेन रेंज अगले 6-7 दिन तक यही पढ़ना है, चिंता मत करो। अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये डोमेन होता है, रेंज होता है, बस। ठीक है। कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, x/2 है एंगल। कोस की -1 से भाई क्वेश्चन है, कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। हाँ जी, स्टार्ट करें। देखो भाई, कोस की पावर 4 को ऐसे सोचो कि कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये जो है साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। कर सकते हैं ऐसा? एक फॉर्मूला नजर आता है, a² माइनस बी स्क्वायर दिखता है, a+b a-b होता है। इतने कमजोर तो नहीं होना कि वही बताना पड़ेगा कि देखो बेटा ये a है वो b है ना। ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे से, वो पहले ही बहुत क्लियर है ना। चलो, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2, यानी कि a+b, है ना। और ये आ जाएगा a-b। ठीक है, यहाँ तक a+b a-b कर लिया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वाली टर्म पूरी कितनी हो गई? 1। खत्म। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो यार अब अपने पास बचा है कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस 2 थीटा, एंगल डबल हो जाता है। इसका एंगल पहले से कितना है? x/2, उसका डबल, तो 2 × x/2, ऐसा लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा y = cos x, 2 से 2 गया, और y = cos x है, तो इसकी रेंज -1 से 1। साइन थीटा कोस थीटा की रेंज -1 से 1 होती है, याद कर ले अगर याद नहीं है तो। रेंज में मैनिपुलेशन काम आती है, छोटी मोटी, है ना। क्वाड्रेटिक की रेंज पता है? -d/4 है। हाँ, वर्टेक्स -b/2 है, बस बस। ठीक है, स्टार्ट करें। लिखो फटाफट लिखो। मैथ्स की दूसरी वाली क्लास आज ही होती है? अल्टरनेट है ना, ऐसा तो नहीं दोनों एक ही दिन है? चलो, ठीक है, ठीक। हो गया भाई। हाँ, क्वाड्रेटिक का रेंज आपको नहीं पता? दूसरी वाली क्लास में क्या करते हैं आप? क्वाड्रेटिक खत्म होने आया है वैसे तो, देखो। लेट आया क्या? तबीयत खराब हो गई थी जिस दिन रेंज पढ़ाया, तो उसका उसका दूसरा तोड़ बता रहा हूँ। ठीक है, बैठो। ठीक है, x² - 4x + 6 का रूट, y = x² - 4x + 6 का रूट, है ना। रूट तो ऐसे ही लगा हुआ है, अंदर क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक। तो एक बार सब लोग जिनको क्वाड्रेटिक की रेंज पता है अपन वो बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक ऐसा ही होता है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होती है?
-d/4 है, और मैक्सिमम क्या होता है, इन्फिनिटी, यही है ना। और ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है, ax² + bx + c, उसमें भी a को पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड पैराबोला है। तो इसकी जो रेंज है ना वो होती है -d/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, एक बार जिनको ये सब आता है वो अप्लाई कर लो, वहां पर रूट लगा हुआ, रूट तो लगा देंगे कि रूट की क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसके लिए -d/4 निकालते हैं। डी पता है डी क्या होता है, p² - 4ac, बस चलो कैलकुलेट करो। 2 से इनफाइनाइट, और रूट लगा देंगे फिर। ठीक है, तो एक बार इसकी रेंज अपन लिख दें कि -d/4 से इन्फिनिटी वाला जो फॉर्मूला है उससे निकाल रहे हैं और उसके ऊपर रूट लगा रहे हैं। हाँ जी, -d/4 है, निकालते हैं। x² - 4x + 6 के लिए कितना आएगा, माइनस बार रहने देते हैं, 16 - 24 / 4 × 1, ये आएगा 8/4 आ गया। और ये कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 है, ये -d/4 है। तो ये वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी, इसके ऊपर क्लोज। अब रूट लगाओगे तो 2 का रूट कितना होगा, √2, इन्फिनिटी का रूट तो खैर इन्फिनिटी, क्या फर्क पड़ता है, ये आंसर है। ठीक है, हाँ। किसने बोला नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्वेश्चन पढ़ो। रेंज निकाल रहे हैं, डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि वो रूट के अंदर जो भी आएगा पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी मैं रेंज निकाल रहा हूँ, आउटपुट। मैं इनपुट की बात नहीं कर रहा हूँ, समझो भाई। तो अच्छा, 0 होगा ये, हाँ 0 होगा ये, पॉसिबल है क्या। मैं समझा कि अंडर रूट वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, पर 0 होना भी तो चाहिए, चेक तो करोगे। ये क्वाड्रेटिक कभी 0 होगी नहीं, इसका डी नेगेटिव है, वो 0 शुरू नहीं हो रही, ऊपर से शुरू होगा ना ग्राफ, तो वही 2 है ना वो वैल्यू तो। हाँ जी, जिनको नहीं आता वो देखो, बहुत सीधा और तरीका भाई। ये जैसे लिखा है ना रूट के अंदर, x² - 4x, तो इसमें काम करो, 4 और 2, 6 को तोड़ लो। ठीक है, ये भी बहुत फंडामेंटल तरीका है ना। अब भाई ये तीनों मिलाकर कुछ दिखता है, ये x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये वही हो गया, ये तो 0 या 0 से बड़ा ही होता है, और वो पॉसिबल है 2 पर। तो ये चीज 0 से इन्फिनिटी है, और उसमें ये 2 आप जोड़ देना। ठीक है, ये भी सही है। और अब रूट लगा दो, तो 0 में 2 जोड़ा तो 2, इन्फिनिटी में तो फिर क्या ही जोड़ोगे, फर्क नहीं पड़ता, कि इन्फिनिटी +2 लिखोगे, है तो लिखते हुए शर्म आ जाएगी वैसे। तो √2 से लेके इन्फिनिटी सेम आएगा उधर से भी। ठीक है भाई, ऐसा कर लो तुम, थोड़े दिन इससे तका हुआ काम है ना, फिर देखते हैं, फिर सीख ही जाओगे -d/4 है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड में क्वाड्रेटिक। अब रेंज में क्या सब मिक्स होते हैं, ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, धीरे धीरे बातों को कर रही है, तो ये काम हो गया। अब से कहीं क्वाड्रेटिक की बात आएगी ना, तो मैं सीधा बोल दूंगा -d/4 से इन्फिनिटी होता है, और ये कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, ये तुम ही करोगे। 2 कैसे आया तुम देखते रहना, मैं सीधा पूछूंगा हाँ वैल्यू क्या आ रही बताओ, तो उस टाइम तैयार रहना बस, है ना। क्योंकि अब 13 वाले हो तो उसी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और चाहते हो कि नहीं हमको तो अच्छे से पढ़ो, तो वैसे देखो बेटा, ए की वैल्यू क्या होगी, पूरी क्लास बोलेगी ए की वैल्यू 1, बताओ बच्चों बी की वैल्यू कितनी होगी, -4, पूरा फ्लोर गूंज जाएगा, और क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, वो सब नहीं हो पाएगा ऐसे, है ना। हाँ, -इन्फिनिटी तक नहीं हो पाएगा ना, क्वाड्रेटिक पैराबोला ऊपर जाता है, ऊपर ऊपर इन्फिनिटी होता है। 1 मिनट, ये पूरा नीचे ले लो ऐसे, नहीं आता भाई वो, क्या करें, नहीं आएगा ये -d, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपने निकाली है, कितनी है ये, 2, 2 से नीचे नहीं जाएगा ये,
माइनस इन्फिनिटी तो रूट के अंदर क्या ही आएगा, कैसे आएगा वो भी देखो तुम। चलिए, y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। हाँ, स्क्वायर है। 5 से 17। हाँ जी। बोर्ड पे देखो जिनको थोड़ा दिक्कत है इधर, ये देखो इसमें है ना, इस वन की कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये समझो, वन तो जोड़ना है, ये थ्री भी जोड़ना है, जोड़ देंगे, स्क्वायर करना है कर देंगे। तो वेरिएशन किस में है, कोस में है ना। कोस की वैल्यू इधर उधर होगी। कोस का पता है क्या होता है, -1 से 1। वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो सर ऐसा है कि देखो कोस की वैल्यू -1 से 1 है, इसमें आपको 3 जोड़ना है, फिर आपको स्क्वायरिंग करनी है और फिर वापस 1 जोड़ना है। अब है क्वेश्चन को खींचना, वो आप इस क्वेश्चन में सीख लो और वही हर बार करना पड़ेगा ऐसा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। 3 इसमें जोड़ा, 3 - 1 कितना हो गया 2, 3 + 1 कितना हो गया 4। इसकी कर दो आप स्क्वायरिंग और उसमें 1 ऐड कर देना। तो सर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 और उसमें 1 ऐड कर देना। तो y बिलोंग्स टू 5 to 17। ठीक है। अब इसमें भी ये सोचो कि वेरिएशन कहाँ से होगा, साइन से होगा। ये 5 2 ये सब किसी काम के नहीं है, 3 5 ये तो कर देंगे वैसे ही। तो जो चीज वेरी कर रही है वहां से पकड़ो, उस पॉइंट को स्टार्ट करो कि ये -1 से 1 है। हाँ हाँ ठीक है। 3 एज इट इज, ये 5 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, ये साइन -1 से 1 है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जोड़ो घटाओ डिवाइड जो भी करना करते रहो। 1 से 3/7 थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता मतलब। तुमको कोई कैसे बोले कि हाँ भाई मेरा आंसर जो है 10 से लेके 1 तक आ रहा है, तुम बोलो पागल है क्या। वो तुम फील नहीं कर पा रहे हो 1 से 3/7 वाले में। ठीक है, छोटा नंबर पहले। 3/5, ये हो गया -2 से 2, ये आ जाएगा 3/5 - 3, सॉरी 5 - 2 3, और 5 + 2 7। फिर 3/3 कितना आएगा 1, 3/7 कितना आएगा 3/7। आंसर ऐसा आ रहा है पर अपनी गलती जो है अपन सुधार लें। कोई नहीं देख रहा है ऐसे भी, यहाँ पे कौन देख रहा है, तो चेंज कर लो इसको कि 3/7 पहले आना चाहिए, 1 बाद में आना चाहिए। छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को जो खींचने का तरीका वो सीख लो कि ये यहाँ से क्या है, अब तो जोड़ना घटाना जो भी करते रहे आप, है ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चलो पूछते हैं आपसे। यहाँ से जब यहाँ पे आए, मैंने बोला स्क्वायरिंग कर दो। तो क्या स्क्वायरिंग करना इतना आसान होता है। मतलब मैंने क्या किया, 2 का 4, 4 का 16, सीधा कर दिया। बात करें इसके ऊपर। ठीक है भाई। तो सर अगर -2 से 4 हुआ और उसकी स्क्वायरिंग करने को बोला तो ऐसा कर दूं 4 और इधर 16, बीच में 0 है, दिक्कत देता है। 0 सबसे छोटी वैल्यू है, उसकी स्क्वायरिंग 0 ही होगी। तो 0 और फिर 16, कैसे जो इधर वाला नंबर होता है वो उधर। हाँ क्या, 0 आ रहा है और 1 कर देते हैं उधर। पागल हो गया तुम, यस सर भी कर रहे हो, फिर दिमाग नहीं। 49 आएगा ना इधर। भाई देखो 0 बीच में आ रहा है तो 0 सबसे छोटा है, देर इज नो डाउट। 0 से छोटी वैल्यू आप दिखा ही नहीं सकते स्क्वायरिंग पे। तो फिर इन दोनों की स्क्वायरिंग करके देख लो, जो बड़ा नंबर है वो उधर रखो, क्योंकि रेंज में उधर मैक्सिमम नंबर चाहिए, जो बड़ा हो वो रखो। हाँ तो 49।
ठीक है, स्क्वायरिंग करना वो टेढ़ी खीरे ऐसे यूँ समझना पड़ता है, इतना यूँ हवा में स्क्वायरिंग नहीं होती है ना। चलो देखें, -8 से -2, 0 कहाँ से आ गया? एक, अरे रे 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 13 में ही हो ना तुम? 12th पास करके आए हो तुम? सबके रिजल्ट आ गए? ठीक ठाक पास हो गए? कि फिर से वो इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट देना है, क्या है? हाँ तो बीच में 0 नहीं है तो कहाँ से 0 बोल रहे हो तुम? 64 इसका, 4 इसका, तो 4 से लेके 64, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। 0 आ रहा है तो 0 चिपकाना है, और बाकी नहीं आ रहा तो देख लो फिर सीधा ही, है ना? ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है, चलो अब तो सीख गए। ये और कुछ बस रेंज का काम हो गया। एक छोटा सा आइडिया मिल गया कि अब डोमेन क्या होता है एक्स की वैल्यू, और रेंज क्या होता है वाई की वैल्यू। डोमेन क्या होता है इनपुट, रेंज क्या होता है आउटपुट। बस इतना याद रखेंगे अपन। हाँ हाँ हाँ। किसकी? ये किसने पढ़ाया तुमको कि स्क्वायर फंक्शन 0 से इन्फिनिटी होता है? किसने पढ़ाया ये? इन्फिनिटी, कोस इन्फिनिटी चला जाएगा, वो ज्यादा नहीं हो गया मतलब ये? मतलब कोस इन्फिनिटी कम से कम एक गलत तो बस वहीं पे, ठीक है? नहीं होता है, ठीक है। बताता हूँ, लिखो भाई अगली डेफिनेशन लिखो। अरे उसकी वैल्यू 0 पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है? किस बात को समझो तुम। लो मैं तो बोल देता हूँ, x² + 1 का होल स्क्वायर है। अब तुम तो बोल दोगे सर ये तो 0 से इन्फिनिटी होता है, तो अंदर वाला पार्ट 0 होना भी तो चाहिए। बोलो कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा ना, बस बात खत्म, तुम गलत हो। स्क्वायर फंक्शन 0 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है, 0 होना भी तो चाहिए ना भाई। वर्टिकल लाइन टेस्ट, फंक्शन की डेफिनेशन चेक करने का एक और तरीका, कि फंक्शन है या नहीं कैसे चेक करोगे। जो लिखा है एक बार लिख लो, फिर अपन बात करते हैं। भाई तुम लोगों की स्पीड कम है ना, ये थोड़ा सा आप सुधार लेना। इतना टाइम नहीं लगता, ये लाल पेन काले पेन नीले पेन बंद कर देना सब। स्पीड रखना, तुम अगर पेन यूज करने तुम करो पर स्पीड चाहिए, है ना? इतना टाइम नहीं है। 13 में हो। x² + y² = 25। क्या होता है ये? सर्कल, सर्कल गोल मटोल सर्कल। सेंटर कितना? 0 0। रेडियस कितना? 5। इतना तो पता पड़ता है ना। ठीक है, तो पहले ये जो ऊपर अंग्रेजी भाषा में जो लिखा है उसको एक बार अपन इग्नोर कर रहे हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं कि देखो ऐसी बात है, और फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो ये सर्कल है, तो अब क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ये दिए ही नहीं, x² + y² 25 भी नहीं दिया आपको, तो सीधा ये दे दिया कि सर ये है कुछ ऐसा सीन। ठीक है, और ऐसा डायग्राम दे रखा है, और भले ये वैल्यू दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता, 5,0, और अपन जानते हैं कि यही इक्वेशन जो है सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये सवाल है ना? और आपको अब वो डब्बे बनाने वाला काम तो कर ही नहीं सकते आप, वो तो हो ही नहीं, वो तो बच्चा टाइप काम था, वो तो हो गया वहां पे समझाने के लिए। तो बेसिकली मैं समझा रहा हूँ, किसी का भी ग्राफ दे दिया, कुछ भी अटम शटम ग्राफ दे दिया, ग्राफ बना हुआ, ग्राफ आपको नहीं बनाना है, ग्राफ पहले से बना हुआ है, और अब आपसे पूछ रहे कि वो फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए काम आता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये होता है कि जो भी ग्राफ दे रखा है उसमें आप खींचो एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन समझते हो? पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन खींचनी है उस ग्राफ के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी ऐसे,
वो लाइन इसको कितनी बार कट कर रही है? 2 बार। दिख रहा है 2 बार कट कर रही। तो अगर एक से ज्यादा बार कट करती है वो लाइन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो वो फंक्शन नहीं होता है। वो लाइन उसको एक ही बार कट कर रही है तो वो फंक्शन होता है। एक से ज्यादा बार कट किया तो फंक्शन वो नहीं होगा। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, वो आपको बता देंगे बाद में। ठीक है। तो अभी ये लाइन जो है वो 2 बार कट किया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये तो हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है उस लाइन से मैंने आपको समझाया। ठीक है। अब ऐसा क्यों? जवाब तो चाहिए कि भाई 2 बार कट किया तो क्या हो गया ऐसा। ठीक है, तो देखो ऐसा है। अपन इसकी इक्वेशन जानते ही हैं। अपन ने सोल्व किया। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 25 - x²। वाई की वैल्यू कितनी? +-25 - x² का रूट। ठीक है। मैंने क्या किया देखो, इसमें बोला कि यार है ना, आप जो है x की वैल्यू 3 पुट करें इसमें। x की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो ये कितना आएगा? 25 - 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी? +-4। ठीक है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा ऐसा समझा देता हूँ कि 3 पुट किया, आंसर कितना आया? 4। और 3 पुट किया तो आंसर कितना आया? -4b। दो आंसर आए। अपनी भाषा में उस डायग्राम में बात करें, उस डब्बे में, तो सर ऐसा है कि ये डब्बा था आपका, आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ये आपका डोमेन था, ये इनपुट था। आपने क्या पुट किया? 3। आपने इनपुट दिया उसको, और आपकी वैल्यू क्या आई? 4 और -4 दोनों। तो कैसे दिखाओगे? ये 4, ये इधर -4। एक एलिमेंट की 2 इमेज। फंक्शन होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए इधर ऐसा हो रहा है। अब इस बात को समझो कि ये 2 बार कट करने का क्या लॉजिक है। 2 बार कट करने का लॉजिक ये है कि x की वैल्यू 1 पुट करोगे कोई भी, तो y की कितनी वैल्यू आएगी? 2। ऐसा समझ लो कि मैंने x = 3 वाली लाइन ड्रॉ की है, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 4। यहाँ पे कितनी आ रही है? -4। इसलिए ये फंक्शन नहीं होता है। क्लियर? पढ़ लेते हैं इसको। लेट y = f(x) represent a function, then a line drawn parallel to y-axis, which is this, should intersect the curve at most at 1 point only। 1 point पर ही कट करना चाहिए अगर वो फंक्शन है तो। एक से ज्यादा तो फंक्शन नहीं है। एक से ज्यादा में ये सीन है फिर। ठीक है। अब आप लिखो अच्छे से। रैंडम वैल्यू कोई भी एक वैल्यू पुट करके बता दी। फिर इसलिए पुट किया कि वो 25 - 9 16 हो रहा है ना, अच्छा लगता है। हो गया। तो अब मैं ना कुछ कुछ 2 4 ग्राफ बना देता हूँ, और आपको ये टेस्ट से चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है। इसमें बच्चों के डाउट आते हैं, सर मैं तो जो है वो लाइन है ना यहाँ खींच रहा हूँ, तो वो सर कट ही नहीं कर रही, तो आपकी डेफिनेशन फेल हो गई सर। क्या जवाब है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इसको ही बोलता हूँ तू फंक्शन रहने दे, मत पढ़ सीधा, अब आगे ही आना, आईटीएफ में आना, रहने दो भाई। ये डाउट पूछने के बाद कुछ लोगों के मन में डाउट आ गया होगा, सर वो छोड़ो, मैं तो यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा। कहाँ पे? समझे आप? वो टच करती हुई। तो सर मेरे तो देख लो, अब एक ही बार है, ये तो फंक्शन होना चाहिए फिर। तो ऐसा वो हर जगह होना चाहिए क्या? लाइन अलग अलग पोजीशन के लिए ड्रॉ करूंगा तो हर बार एक बार ही कट करेगी क्या? ऐसा तो नहीं है ना, कई जगह 2 बार भी कट कर रही है। तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो गया कहीं कि वो यहाँ तो एक बार है, यहाँ फंक्शन है, इधर फंक्शन नहीं है? ऐसा तो नहीं है। ओवरऑल देखो, एक जनरल वे पे देखो, है ना? ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग
आर फंक्शन। ठीक है, मैं कुछ डायग्राम बना देता हूँ, उनको देख कर ही बताना है आपको, है ना। सेकंड वाला फंक्शन है, बाकी कोई नहीं है। इनके कुछ नाम होते हैं, इसके लिए डायग्राम बनाए, नाम जान लेते हैं। पहला वाला पैराबोला, सेकंड वाला पैराबोला, थर्ड वाला हाइपरबोला, फोर्थ इलिप्स। पता है ना, थोड़ा ऐसे ही हो चैप्टर होते हैं ये, हाँ। ठीक है, तो सर इसमें लाइन ड्रॉ की, 2 बार कट किया तो नॉट अ फंक्शन। इसमें लाइन ड्रॉ की वर्टिकल, है ना, 1 बार कट किया तो हाँ फंक्शन है। इसमें लाइन ड्रॉ की, कहीं पर भी कर लो, है ना, ये 2 बार कट करेगा, नॉट अ फंक्शन। इसमें लाइन ड्रॉ की, 2 बार कट किया, नॉट अ फंक्शन। इनके नाम भी लिख लो। ये पैराबोला, ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला और ये इलिप्स। स्टार्ट करें। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्लियर। तो अभी तक क्या पढ़ा, फंक्शन क्या होता है और डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होता है, एक बेसिक बेसिक आइडिया हो गया। अब ये चैप्टर धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है ना, कि अब एक्स की वैल्यू डोमेन, वाई की वैल्यू रेंज, ये पता है अपने को, और क्या चीज़ फंक्शन है और क्या चीज़ फंक्शन नहीं है ना। और इस चैप्टर में पूरा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो अब ये चेक करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जो भी दे रखा वो सारे फंक्शन ही है। ठीक है, चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, है ना। ठीक है, बता दूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक करना है। हाँ, बहुत गलत टीचर से पंगा लिया है वैसे तो आपने, पर क्या करें, देखा जाए। टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक अच्छी सी हेडिंग डाल दी जाए, है ना। अब हेडिंग बहुत बड़ी डालना है, टाइप ऑफ फंक्शन, ये चलेगा। अब है ना, इसके अंदर 8-9 टाइप आएंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे सारे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मोड, ट्रिग्नोमेट्री, पोलिनोमियल, सारे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया जाए, जो जो लिखा हुआ है सब लिख लो एक बार, फिर बाद में मैं बात करता हूँ क्या है ये।
PG-13 का। हाँ जी, लिख लिया। या आपके ट्रिग्नोमेट्री की सारी झंझट एक साथ खत्म, है ना। भले ट्रिग्नोमेट्री बाद में पढ़ेंगे, पर ये टेबल अपने को याद करनी, अपना काम इससे होगा। ठीक है। चलो थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ताकि याद करने में आसानी हो। चलिए भी, बोर्ड पे देखो। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो अब अपना मेन कंसर्न जो है, कोई सा ही फंक्शन पढ़ो, तुम्हारे 2 सवाल तैयार हमेशा होने चाहिए, और विथ आंसर कि उनका डोमेन क्या है, उनका रेंज क्या है, उनका डोमेन क्या है, उनका रेंज क्या है। हर चीज का डोमेन रेंज अपने को याद होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि ऐसा निकालना है, याद नहीं है तो। स्टार्टिंग विथ साइन एक्स। साइन एक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, एक्स की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वन से बड़ी वन से छोटी, सब चलता है उसके अंदर, साइन एक्स के अंदर। ठीक है। तो डोमेन क्या लिखा हुआ है, आर। और रेंज तो कुछ भी कर लो, -1 से 1 ही आएगा, 1 से ऊपर कभी नहीं जाता है, तो साइन में कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, जैसा साइन वैसा कोस, एक साथ खत्म हो गया। टेन में कुछ दिक्कत होती है, तो टेन की दिक्कत के बारे में बात कर लेते हैं। यार ये जो टेन एक्स है ना, वो होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यही होता है। तो सर दिक्कत क्या आएगी इसमें, कोस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यही दिक्कत है ना। तो सर कोस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कभी भी π/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोस π/2 कितना होता है, 0 होता है। अब π/2 जैसी बहुत सारी वैल्यू आती है ना, समझ रहे हो, 3π/2, या फिर 5π/2, या फिर 7π/2, ऐसी बहुत सारी वैल्यू आती है। तो इन सबको तो लिखेंगे नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो π/2 तो है ही है, π/2 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 सब जगह है। पहले में क्या, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो इसको लिखते हैं अपन 2n+1। एन की वैल्यू 0 पुट करो, पहला आ गया। 1 पुट करो, दूसरा आ गया। 3, 4, 5, 6 सारे आ जाएंगे इससे। थोड़ा समझ में आता है ये। एक्स की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे ये माइनस कर रखा है, आर माइनस ये सारी वैल्यू हटा रखी। समझ गए बात को। तो सर कोट की क्या दिक्कत है, तो सर कोट एक्स जो है वो होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये सोच लो कि साइन 0 कहाँ होता है। तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, तो सर पाई पे भी 0 ही होती है। फिर 2π, 3π ऐसे करके, तो 0 1 2 3 मतलब n π। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सर सेक की क्या दिक्कत होगी, 1/कोस। कोस 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पूरी दिक्कत सेम ही तो है, कोस 0 नहीं होना चाहिए, 2n+1π/2। ये दिख गया, यहाँ पर माइनस करता हूँ। कोसेक क्या होता है, 1/साइन। साइन 0 नहीं होना चाहिए, पूरी दिक्कत वो हटा दी अपन, एन। डोमेन सबके क्लियर है, याद करने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है, याद करने मतलब करना है। ठीक है। रेंज यहाँ तक बात हो गई थी। अच्छा, 10 कोड सुना होगा, इन्फिनिटी वगैरह जाते हैं, 10 इन्फिनिटी जाता है ना, तो ग्राफ ऐसे भी ऊपर, तो आर लिख दिया। 10 कोड की सारी वैल्यू पॉसिबल है, और इनका ऐसे याद रखना है कि जो सेक कोसेक होते हैं ना, वो साइन कोस के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेंज में भी इसका इम्पेक्ट आएगा, रेसिप्रोकल है तो कैसे। सर ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है ना साइन, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा ना, वो इससे बाहर आएगा, इसको छोड़ के। तो ये बोल रहा -1 से 1, वो नहीं आएगा, ये आएगा 1 से आगे, -1 से पीछे। दिखा गया, 1 से आगे, -1 से पीछे, मतलब -1 से 1 वाला पार्ट छोड़ दो, उससे बाहर वाले पार्ट गिन लो, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। बाकी और ग्राफ से बताएंगे ऐसा क्यों होता है क्या है, पर अभी अपने को डोमेन रेंज का थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेबल है, इससे अपना काम हो जाएगा। बाकी ऐसे नहीं करना है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती क्या करेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे आपको, पर इससे काम हो जाएगा अपना। ठीक है, डन। 1 और -1 हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे ये 1 बाउंड्री इंक्लूड करनी, क्योंकि देखो साइन 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो 1 इधर भी है, जैसे साइन π/2 1 है, तो कोसेक π/2 भी 1 ही है, इसलिए 1 आएगा, -1 दोनों में आएगा। ठीक है, डन। क्वेश्चन करें। चलो भाई, डोमेन के सवाल करवाते हैं आपको, अब थोड़े से मुश्किल सवाल। रूट साइन एक्स का डोमेन। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुमको नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन अभी नहीं, आर नहीं होता इसका।
रूट साइन एक्स है ना, सिर्फ साइन एक्स होता तो आर, वो तो सीधा उस टेबल से आर, वो तो कोई पूछेगा भी नहीं। रूट साइन एक्स से दिक्कत क्या है, साइन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, साइन जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, यही दिक्कत है बस। तो ऐसा लिखते हैं एक बार कि सर देखो साइन की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, अब ये तो इनइक्वलिटी सोल्व होगा नहीं, ठीक है। तो फिर अपन एक काम करते हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी। आप जो वेवी कर्व में पढ़ते हो वो अलजेब्रा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का काम है, वो अपन नहीं पढ़ते हैं। अपन ऐसे क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, ग्राफ से, बिना मतलब ग्राफ के ऐसे क्वेश्चन टच करने ही नहीं है। तो अपन ग्राफ किसका बनाएंगे, साइन का, ऐसे घबराओ मत, छोटे मोटे ग्राफ ही आएंगे, साइन कोस के ऐसे ग्राफ ही आएंगे, साइन कोस के पता होते हैं। तो मैंने क्या किया देखो, अब बीच में लिखना मत, पूरा देख लो एक बार, ये अपने साइन का ग्राफ, ठीक है। और इसमें थोड़े से पॉइंट की मार्किंग वगैरह कर लो, कि जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, है ना, थोड़े से पॉइंट तो पता होने चाहिए। ये -पाई -2 पाई ऐसे चल रहा है, और ये वाई एक्सिस और ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, डन। अब ऐसा है, साइन की वैल्यू जीरो है, जीरो से बड़ी, मतलब साइन का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते अपन। तो अपन मार्क करते हैं कि कौन सी चीज अपने काम की है। मेरे हिसाब से ये पूरा पोर्शन अपने काम का है, ये पूरा ही काम का, क्योंकि इसके आगे गए तो नेगेटिव हो रहा है, इसको छोड़ दो, फिर वापस ये पोर्शन काम का है, फिर नीचे वाला छोड़ दो, ऐसे करके आता रहेगा। अच्छा इधर भी ये पोर्शन काम का है, और ठीक है, समझ गए बात को। तो आंसर तो बहुत सारा आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक आता ही रहेगा, वो तो ऐसे गिनना पड़ेगा आपको। साइन कोस के क्वेश्चन में क्या करना होता है, कि अपने को इतने सारे आंसर की चिंता नहीं करनी है, अपने को 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो भी आंसर अपना बन रहा है, जो चीज़ आपको काम की दिख रही है उसको लिख लो। अपना फोकस 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद पता है कि रिपीट करेगा, तो उसका अपन अलग से ध्यान रख लेंगे, कैसे रख रहे बता रहा हूँ अभी। तो अभी ध्यान क्या रखना है, 0 से 2 पाई, उसके आगे पीछे नहीं देखना है। 0 से 2 पाई के बीच में आंसर लिखा, तो सर 0 से पाई की सारी वैल्यूज काम की है, ये लिख दिया मैंने 0 से पाई। जीरो आएगा क्या, हाँ आएगा, क्योंकि साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, और इक्वल टू है, चलेगा। पाई आएगा क्या, हाँ आएगा। ये हुआ एक छोटा सा आंसर, ये एक साइकिल का आंसर है। आपको ऐसी बहुत सारी साइकिल बनानी है। तो अब क्या करना होता है, हमेशा हर क्वेश्चन में आप जो भी आंसर आ रहा है उसमें 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई। तो यहाँ पर 0 + 2n पाई कर दो, और यहाँ पे कर दो पाई + 2n पाई। 2n पाई ऐड करने का लॉजिक ये है, शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, वो रिपीट करता है ना उससे बार बार आ जाएगा, देखो समझाता हूँ। ये आंसर है अपना लास्ट वाला, ठीक है। n की वैल्यू 0 पुट करो, क्या बन रहा है बताओ, n की वैल्यू 0 पुट की, पूरा 0, 0 से पाई। तो ये जो आंसर है ना, ये n = 0 के लिए आ गया, ठीक है। दिख गया अपने को कि n को 0 पुट करने पे 0 से पाई आ गया। n को 1 पुट करो, यहाँ पे कितना बना 2 पाई, यहाँ पे कितना बना 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई ये रहा। तो ये वाला जो आंसर है वो किसके कोरस्पोंडिंग आएगा, n = 1। अब फील आती है क्या कि आगे जो आंसर है वो n = 2 के लिए आ रहा होगा, 3 वाला आ रहा होगा, 4 वाला आ रहा होगा, आ ही रहे होंगे सारे। अच्छा उधर वाले आंसर कैसे आएंगे, नेगेटिव में पुट कर दो, तो -1 पुट करके सोच लो, यहाँ पे कितना आएगा -2 पाई, यहाँ पे क्या आएगा -2 पाई + पाई, -पाई, -2 पाई से -पाई, ये रहा ना। तो ये वाला आंसर किसके लिए बना, n = -1 के लिए। तो अब समझ में आ जाता है, -2 -3 -4 इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 उधर चले जाएंगे। तो प्रोसीजर पूरा क्लियर, ग्राफ बनाओ, और बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, चिंता नहीं करनी है। 0 से 2 पाई का आंसर लिखो, और फिर उसमें 2n पाई ऐड कर दो, खत्म आपका आंसर। n की वैल्यू पॉजिटिव में पुट करोगे आगे वाले आ जाएंगे, नेगेटिव में पुट करोगे पीछे वाले आ जाएंगे, ठीक है। कॉपी करो, कोई डाउट हो तो पूछो।
फिर तुमको पक्का इनिक्वलिटी आती है ना, मतलब चेक कर लेता हूँ। ये फटाफट लिखना है इसको, कि होमवर्क में इनिक्वलिटी के दे रहा हूँ आज। डोमेन रेंज के तो क्वेश्चन फंक्शन का कुछ काम नहीं है, सिर्फ इनिक्वलिटी का होमवर्क है, क्योंकि बिना इनिक्वलिटी इधर पेन चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर जगह मैं तो बोल दूंगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, अब सोल्व करो। तो इनिक्वलिटी के बिना तो इधर पॉसिबल ही नहीं है ना। इनिक्वलिटी के आप 100 सवाल करोगे तभी थोड़ा सा ठीक रहेगा। भाई पहला ही लेक्चर है अभी, आप धीरे धीरे रुको, है ना, अभी होमवर्क की आपको आदत नहीं है ना। आपने भी यूं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन किए होंगे, इसे थोक भाव में होमवर्क नहीं किया होगा। हाँ जी, डन 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 हो गया। ये क्वेश्चन बताओ, 1/√sin x। वो जो आंसर है उसमें क्लोज की जगह ओपन कर दो, बस। ग्राफ वगैरह नहीं बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि पीछे आंसर लिखा हुआ है। समझे क्या? भाई इधर क्या दिक्कत है कि साइन 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होगा। पिछले में 0 था, तो वो जहाँ पे क्लोज आ रहा है ना, पूरे आंसर है, वहाँ ओपन कर दो बस। और पीछे वाला आंसर ही कॉपी कर दो, सीधा लिख दूं क्या, 0 से पाई ओपन, और फिर इसमें 2n पाई ऐड कर दिया। n बिलोंग्स टू i। समझे? कोई खास दिक्कत नहीं, ग्राफ वगैरह वापस नहीं बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, फटाफट इतनी जगह छोड़ के लिख लो, दोनों ही क्वेश्चन कोस पे रिपीट करने हैं। समझे? बेटे बेटी बात क्या बोल रहा हूँ मैं। रूट कोस एक्स तीसरा क्वेश्चन, और 1/√cos x चौथा क्वेश्चन। क्या करना होगा, समझदार हो, कोस का ग्राफ बनाना है अब। 0 से 2 पाई लिखना है, 2n पाई ऐड करना है, तीसरा और चौथा जगह छोड़ दें, है ना। और ये क्लास के बीच के क्वेश्चन ये करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये 1/√cos x। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पोज लेते हैं यहाँ पर, और अपन एक बार इनिक्वलिटी की बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मेरे मन का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हाँ जी, स्टार्ट करें। फंक्शन पे थोड़ा सा पोज अभी एक बार, है ना, इनिक्वलिटी देखने दो। हाँ स्टार्ट करें, चलो देखें। 4x - x² अपॉन x² + x + 1 > 0। अरे इनिक्वलिटी सोल्व करनी, क्या डोमेन रेंज फंक्शन बंद, है ना। क्वाड्रेटिक पे आ गए आपके, यूँ समझ लो। इनिक्वलिटी सोल्व कर चेक कर रहा हूँ मैं, तुमको कितना आता है। हाँ तो मेरे को सीधी बात का जवाब दो, इधर देखो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, इधर देखो। इसको इधर ले जाऊं क्या? भाई 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 भाई, इतने कॉन्फिडेंस से तो मना कोई नहीं करता है। वो हाँ हाँ हाँ, डी नेगेटिव होता है इसका, ये हमेशा पॉजिटिव है। 6 ग्राफ बनाए होंगे, तीसरा ग्राफ यही होगा। हाँ बस बस बस, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपकी भावनाएं समझ गया, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता, पर ये हमेशा पॉजिटिव है इसलिए हो जाएगा। शाबाश। ओके, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। बाप रे, मैं पूरी क्लास खत्म है तो फिर ऐसे तो, ऐसा ठीक है। अच्छा ये वो करते हैं आप उल्टा सीधा इसको, x² - 4x < <0 वो तो हो गया ना, अभी ये क्वेश्चन किया था अभी। x की वैल्यू 0 से लेकर 4। ये थोड़ा सा स्पीड से चल रहा है, सिर्फ चेक करना है कि ये चीज़ें आपको आती कि नहीं आती, बस। डन है ये? नहीं? ठीक है, देखें। सोल्व करो करो करो, पता पड़ जाएगा मेरे को। इवन पावर ओड पावर का गेम पता है ना।
भाई इसका क्या करें, डी नेगेटिव है ना इसका, तो इसको फेंक दो उधर उठा के, ये काम करनी है, ये तो ऐसे ही चक्कर दे रहा है ना, वो तो फैक्टराइज हो ही नहीं रहा आपसे वैसे भी डी नेगेटिव। तो x-1 का होल स्क्वायर, x+2 का क्यूब, ये आता है ऐसे, -2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, इन्फिनिटी यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर। इवन पावर कहाँ है, इस पे है ना, स्टार्ट यहीं से करते हैं। फिर साइन चेंज नहीं करना है, कीप द सेम साइन, और इसमें चेंज कर देना, सबको पता है। ओड पे चेंज, इवन पे कीप द सेम साइन, बढ़िया। लेस देन जीरो वो हो रहा, तो माइनस इन्फिनिटी से -2। कौन था को, क्यों फड़फड़ाहट हो रही, क्या हो रहा है भाई, है ये सही आंसर? अरे बाप रे, 1 और आएगा, ऊपर वाला पॉइंट तो आएगा ना, -2 तो ओपन जा रहा है, ऊपर वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा, वो तो अलग से लिखना पड़ता है, वो पॉइंट मिस होता है, वो आप कैलकुलेशन में नहीं दिखा सकते, वो गलती किसी हर किसी से भी हो सकती है ना, वो अलग से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा ना, और 0 हो सकता है, तो 1 का अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी रिस्क ले रहा हूँ तुम्हारे साथ में, इनइक्वलिटी का होमवर्क दे रहा हूँ है ना, और वो देखे करके आना, तो देख लो इधर होमवर्क सुन लो। 27 से स्टार्ट होगा, तो जैसे ये दिख रहा है ना, समझ गए, बदल दोगे इसको, थोड़ा सा ऐसे देख लेता हूँ मैं, हाँ देख, 1 मिनट रुको, ये उधर मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं, क्यों बताऊँ ये भेजूँ उधर, चल ऐसा दिख जाता है। इन दोनों क्वेश्चन में क्या करोगे, 35 36 फैक्टर, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देना पहले, थोड़ा बच्चा टाइप काम कर लेना है ना, ठीक है। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना उधर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ठीक, आता है चलो, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 71 तक करके आना, कल नहीं परसों मिलेंगे, आंसर्स आर गिवन एट द एंड, ठीक है। ये पीपीटी मिल जाएगी 2-3 बजे तक, इनइक्वलिटी का काम है, इसके बिना अपने काम नहीं चलेगा, पहले ये करना पड़ेगा, ठीक है भाई, डन।